जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वाट कंप्यूटर। तो आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कंप्यूटर क्या है। तो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसा कि ये डिफाइन बहुत पुरानी हो चुकी है। आप लोग को हम आज नया दिखाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। तो बने रहिए वीडियो में। आज हम लोग बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं तो इसके लिए सॉरी माफ़ी चाहेंगे। चलो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आज हम जानेंगे कंप्यूटर का क्या होता है। कंप्यूटर क्या है। आज के समय में कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ के एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे कि आपको पता होगा स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर जगह पे कंप्यूटर यूज होने लगा है। हर चीज़ डिजिटली हो गई है। अगर आप मोबाइल भी चलाते हैं या ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं, इंटरनेट से किसी भी जुड़ी हुई कार्य को या कार्य प्रणाली को करते हैं, कहीं भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो सब कंप्यूटर पे ही हो रहा है। अब कंप्यूटर क्या है। जैसा कि आपने देखी होगी एक छोटी सी अपनी डिफाइन। कंप्यूटर एक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है, मतलब उपकरण है जो कि एक्सेप्ट करता है डेटा को इनपुट फॉर्म में और प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कमांड देते हैं उस पे ये प्रोसेस करता है और स्टोर करता है फिर डेटा को, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हम लोग को आउटपुट देता है। ये तो इसकी थी इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसको प्रोसेस करता है और स्टोर करता है और रिजल्ट के रूप में आउटपुट को देता है हमें। ठीक है, सिंपल मीनिंग ये लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगला क्या है, एग्जाम्पल क्या है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कार्य क्या करता है उसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप कैलकुलेटर में 10 + 20 एंटर करते हैं, तो आपको तो पता है यहाँ पे 30 आंसर आएगा। मगर कंप्यूटर कैसे जान काम करता है इसमें, पहले आपने डाला 10, फिर आपने बीच में डाला ये ऑपरेटर, फिर डाला 20। तो वो ऑपरेटर से चेक करेगा ये ऑपरेटर किसका है, ये एडिशन वाला है कि सब्ट्रैक्शन वाला है। अगर एडिशन वाला है तो वो एडिशन ही करेगा। भले ही आपने सब्ट्रैक्शन लगा रखा हो तो वो सब्ट्रैक्शन ही करेगा, भले ही आपने कुछ और दिमाग में सोच रखा हो। उससे उसे कुछ नहीं लेना देना, जो आपने दिया है वही वो कार्य करेगा, प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद वो कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा और फिर आपका आउटपुट आ जाएगा 30। ये इसका कंप्यूटर का एक छोटा सा वर्क देख लिया। एक कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आईपीओ। छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक आता है। कंप्यूटर का बेसिक वर्क मॉडल जो है वो आईपीओ पे टिका हुआ है, मतलब इनपुट लेता है। आई का मतलब इनपुट लेना। यूजर कमांड को देता है डेटा, डेटा से इनपुट लेता है किससे, यूजर से, जैसे कि हम लोग। और एग्जांपल में जैसे किससे इनपुट ले सकता है, वो कीबोर्ड से ले सकता है, माउस से, स्कैनर से, माइक्रोफोन से। और उसके और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि स्कैनर लगा होता है प्रिंटर के ऊपर और फिर आउटपुट प्रिंटर से पेपर के फॉर्म में निकलता है। और फिर प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक है, आईपीओ में जो सेकंड टर्म है पी, उसका मतलब है प्रोसेस करना। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। एग्जांपल में जैसे कैलकुलेशन करना हो गया आपका, कंपेरिजन करना हो गया, डिसीजन लेना हो गया। अब आउटपुट में तीसरा टर्म है आपका आईपीओ का ओ, उसका मतलब है आउटपुट देना। तो रिजल्ट यूजर को दिखाता है। कहाँ पे दिखाएगा, मॉनिटर पे, प्रिंटर में प्रिंट करके, स्पीकर में। जैसे आपने कोई माइक से बोला, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो ये आपके स्पीकर में आवाज़ निकल रही होगी, सीपीयू से होते हुए कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या है, एक आईपीओ का ही फंक्शन चल रहा है इस समय। जैसे एग्जांपल में 2 + 2 दिया हमने, तो सीपीयू ने क्या किया, उसे कैलकुलेट किया और फिर आउटपुट पे 4 प्रिंट कर दिया। अब अगला क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती हैं। स्पीड, पहली कैरेक्टर स्पीड इसकी स्टिक है, स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन 100 कैलकुलेशन करने में 1 मिनट। देखो ह्यूमन की 100 कैलकुलेशन करने में जे 1 मिनट, कई मिनट लगा सकते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं हम लोग, एक कैलकुलेशन करने में कई समय लगा सकते हैं। मगर जो कंप्यूटर होता है वही काम सेकंडों में कर देता है, अब तो मिली सेकंड में भी करने लगा है। और दूसरी चीज़ होती है इसकी एक्यूरेसी। देखिए जब हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम लोग की एक्यूरेसी भी खराब होगी, कि दिमाग गर्म होगा। और कंप्यूटर कोई 1 सेकंड में काम करेगा तो उसकी एक्यूरेसी तेज होगी, क्योंकि उसका प्रोसेसर ठंडा रहेगा, क्योंकि एक ही सेकंड काम किया। इससे भी आप समझ सकते हैं एक्यूरेसी में कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है अगर इनपुट सही दिया गया है और आउटपुट भी सही मिलेगा, तो आपको एक्यूरेसी सही दिखेगी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया तो वो आंसर कुछ और देगा, देगा तो अपने हिसाब से वो सही। मगर आपको लगेगा कि हमने तो कुछ और दिया था, कुछ और हो गया, जबकि आपने कुछ और यहाँ पे ऑपरेटर दिया। जैसे हम पहले ही बता चुके, ऑपरेटर जो आप देंगे वही वर्क करेगा वो, उससे मतलब नहीं है आपने क्या सोचा है।
ठीक है, जैसे हम लोग 500 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2,50,000। ठीक है, कंप्यूटर बिना गलती के इसे कैलकुलेट करेगा। स्टोरेज, अब तीसरा ऑप्शन होता है, इसके बाद स्टोरेज बहुत होती है। कंप्यूटर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, जैसे कि फोटोज हो गया आपका, है ना, इमेजेस वगैरह, PNG, JPG, वीडियोस हो गई, MP4, डॉक्यूमेंट्स हो गए, PDF फाइल्स वगैरह, सॉन्ग्स हो गए, MP3, MP, है ना, MP4s, और वेब फॉर्म में जो होते हैं। डिलीजेंस, कंप्यूटर थकता नहीं है। डिलीजेंस माने होता है ये बिना थकावट के काम करता है। जैसे कि आपको पता है ये 1 सेकंड में जो वर्क कर सकता है, जो एक ह्यूमन 100 मिनट में करेगा, तो ये थकेगा भी नहीं, एक ही सेकंड में कर रहा है। तो कंप्यूटर 24 घंटे काम कर सकता है बिना बोर हुए। हम लोग बोर हो सकते हैं क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन में ही कई समय लगा देते हैं। वर्सटाइल भी है ये। कंप्यूटर एक ही समय में अलग अलग काम कर सकता है। जैसे इस समय हम जो आपको इस पे क्रोम पे खोल के PDF पढ़ा रहे हैं, और OBS स्टूडियो से इधर ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, और नीचे यहाँ पे ये भी खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये वर्सटाइलिटी होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप एक साथ वीडियो गेमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। गेमिंग लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो गेमिंग भी होता है। मेन पार्ट क्या है कंप्यूटर के? एक तो हो गया आपके इनपुट यूनिट, दूसरा हो गया आपका CPU, तीसरी हो गया आपकी मेमोरी यूनिट। अब इनको पढ़ लेते हैं। इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइस जो डेटा लेता है जिधर से, मतलब इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। मतलब कंप्यूटर जहाँ से, मतलब कुल मिला के जो CPU जो होता है, वो डेटा जो जहाँ से लेता है, वो क्या चीज़ होती है, वो आपकी होती है डिवाइस होती है वो इनपुट। जैसे कि कीबोर्ड हो गया जिससे आप लिखते हैं, माउस हो गया जिससे आप पॉइंट करते हैं, स्कैनर हो गया जिससे स्कैन करते हैं, वेबकैम मतलब कैमरा हो गया जिससे वीडियो बनाते हैं। CPU क्या करता है उसको? CPU उसको फिर, CPU एक तरफ से ब्रेन होता है जो प्रोसेस करता है उस चीज़ को। जैसे आपका दिमाग आपको प्रोसेस करके बताता है, सामने जब आप साइकिल चलाते हैं कि गड्ढा आ रहा है, तो आप ब्रेक लगाते हैं, ये तो है ना, स्पीड और बढ़ा के आप गड्ढे में गिर जाते हो जाके। तो ऐसे ही दिमाग भी जो होता है CPU वो प्रोसेस करता है, ये सारी कैलकुलेशन और प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो CPU उसको प्रोसेस करता है। मेमोरी यूनिट ये तीसरी आपकी वो हो गई इसमें, ये डेटा को स्टोर करता है। जैसे आपने कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो आपका स्टोर ये करेगा। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका कुछ समय डेटा मैन स्टोरेज करेगा, ये आपका मतलब कुछ समय के लिए स्टोर करता है। और रोम जो होता है आपका रैंडम रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, है ना, ये सिर्फ रीड पढ़ने के लिए होता है। जो डेटा आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, चैन नहीं कर सकते, वो इसमें होता है। और रैंडम मतलब कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये वो होता है। और ये सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये वो डेटा होता है। हार्ड डिस्क में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आजकल SSD चल रही है सबसे ज़्यादा। चौथा हो गया आपका टर्म इसमें आउटपुट यूनिट। इसमें क्या है, इसके बिना तो आपका कार्य होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपने क्या इनपुट दिया था, क्या रिजल्ट आया, क्या सेव हो गया। तो इसके लिए आपको देखना जरूरी है। वो आप कहाँ देखेंगे? मॉनिटर पे देखेंगे, प्रिंटर के माध्यम से भी देख सकते हैं प्रिंट करके, और स्पीकर पे सुन सकते हैं। ये आपके हो गए आउटपुट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर लें तो आपका पहला टाइप होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये टेबल पर रखकर यूज किया जाता है, जैसे कि आपने स्कूल लैब में देखा होगा और ऑफिस में देखा होगा। ज़्यादातर यही बड़े बड़े कार्य को करते हैं। लैपटॉप ये ज़्यादातर स्टूडेंट के बाद मिलेगा आपको, ये स्टूडेंट वो प्रोफेशनल यूज करते हैं इसे। और टैबलेट जो होता है ये टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है, जैसे आईपैड हो गया, एंड्रॉयड टैबलेट हो गया, है ना, छोटे छोटे आते हैं जो। स्मार्टफोन ये भी आपका एक कंप्यूटर का टाइप है। आज का मोबाइल भी मिनी कंप्यूटर है। एग्जाम्पल में जैसे एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया। एंड्रॉयड फ़ोन में भी आपका रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब कंपनी आती है। आईफोन में तो एप्पल ही है। अब कंप्यूटर के क्या क्या कार्य जो हैं वो यूज करने में आता है कंप्यूटर कार्य करने के। एक तो एजुकेशन, जो कि हम करके दिखाई रहे हैं अभी आपको, जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो आप यूट्यूब से ले रहे होंगे, एग्जाम्स, असाइनमेंट, ये सब इस पे बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट यूट्यूब और गूगल से पढ़ाई करते हैं। बैंकिंग में सीधी सी बात है, सबसे पहले बैंकिंग के लिए बनाया गया होगा। मनी ट्रांसफ़र, ATM, नेट बैंकिंग, ये सब इसी में आते हैं। और हॉस्पिटल में भी डेटा मॉनिटरिंग करने के लिए, पेशेंट के रिकॉर्ड रखने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। एंटरटेनमेंट भी आजकल इसी पे हो रहा है, जैसे यूट्यूब हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, मूवीज़ हो गई, म्यूजिक हो गया, गेम्स हो गया, ये सब इसी पे होता है। बिजनेसेस भी आपकी, जैसे बिलिंग हो गया आपका, जैसे किसी का बिल बनाना हुआ, जिसने कितना प्रोडक्ट खरीदा आपका। अकाउंटिंग करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, कितना डेटा आया, कितना गया, सामान बिका, कितना गया। एडवांटेज क्या है कंप्यूटर के? वो आपके ये हैं, एक तो ये फास्ट वर्क करता है बिना थके, हाई एक्यूरेसी है इसकी, बिल्कुल सटीकता है, लार्ज स्टोरेज होती है, टेराबाइट,
बिलियन टेराबाइट्स जैसे सर्वर्स होते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब कितने भी लोग इसमें काम कर सकते हैं, फिर भी ये नहीं थकेगा। इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है इसके ज़रिए। ऑनलाइन लर्निंग भी की जा सकती है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इंसान को बिना बिजली के भी इंसान काम कर सकता है, मगर इसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वायरस से भी खतरा रहता है, इंसानी वायरस नहीं, जो वैसे मालवेयर वगैरह होते हैं, उन वायरस से। हेल्थ इशू होते हैं, ज़्यादा यूज करने से इसकी मेमोरी वगैरह भी वीक पड़ जाती है, इसको आपको चेंज करवाना पड़ता है, बटन्स खराब हो जाती हैं ज़्यादातर। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है इससे, ज़रूरी नहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर कभी खुद को नहीं सोचता। देखिए, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, कंप्यूटर खुद को कभी नहीं सोचता है, ना खुद को बताता है। हम ही लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और कमांड देते हैं। अगर आपका कंप्यूटर अपने आप से काम कर रहा है, तो समझ लीजिए या तो हैंग हो गया है या हैक हो गया है वो। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जो हम देते हैं, ठीक है? कंप्यूटर सीपीयू का ब्रेन होता है, जिसे कंप्यूटर का सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर का ही टाइप है। वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? एनिएक। कंक्लूजन क्या निकलता है? सारांश, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है और आउटपुट देता है। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर एजुकेशन मतलब शिक्षा में, बैंकिंग में, बिजनेस में, हेल्थ केयर में और एंटरटेनमेंट में हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सिंपल फार्मूला याद रखिए आप, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा सीपीयू के जरिए, जिसमें भी एएलयू के जरिए, ठीक है, और आउटपुट देगा। या फिर तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेटा लिया, कंप्यूटर ने उसे इंफॉर्मेशन में बदल दिया। कंप्यूटर ने डेटा लिया और उसे इंफॉर्मेशन में बदल दिया, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कमेंट कर